Hello students, welcome to OL Expert. This is your physics class and today we are going to start a new chapter, that is force and pressure. In class 7th you have learned how objects move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? कैसे डिसाइड करते थे कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी से फास्ट चल रहा है कि नहीं? By calculating its speed, right? What does the distance moved by an object in unit time indicate? आपसे क्या पूछा जा रहा है? What does the distance moved by an object in unit time indicate? It indicates its speed. Speed का फॉर्मूला क्या था? क्या पढ़ा था हमने? Speed is equal to distance traveled in unit time. तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि distance traveled in unit time क्या indicate करता था? It was indicating the speed, right? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. Sometimes it may changes its direction of motion. आपको भी पता है कि अगर आपने बॉल को किक किया है और कोई भी नहीं रोक रहा है तो एक टाइम के बाद जाके वो अपने आप रुक जाएगी और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, राइट? It also is possible that ball may slow down and also change its direction. Did you ever wonder what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? कोई भी चीज रुकती है या ज्यादा तेज चलती है या फिर अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या रीजन है कि कोई चलती हुई बॉल जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी? क्या कोई आपके पास इसका जवाब है? Let us recall some of our everyday experience. What do you do to make a football move? अगर फुटबॉल को मूव कराना है तो क्या करोगे? किक मारोगे, एक पैर से किक मारोगे तो फुटबॉल चलनी शुरू हो जाएगी. What do you do to making a moving ball move faster? फुटबॉल जा रही है और उसको अगर आपको और तेज करना है तो क्या करोगे? एक जोर की किक मारोगे, राइट? How does a goalkeeper stop a ball? गोलकीपर बॉल कैसे स्टॉप करता है? देखो यहाँ पे है भी इन फिगर ए, ठीक है? वो बॉल आती है तो उसको रोकता है, ओके? हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? फील्डर भी जो है उसको रोकता है. जब बैट्समैन बॉल हिट करता है तो फील्डर भी जो है क्या करता है? रोकता है बॉल को. अ हॉकी प्लेयर चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ अ स्टिक. वो कैसे करता है? मूविंग डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही होती है उसको दूसरे डायरेक्शन में जो है हॉकी स्टिक से फोर्स लगाता है, तब जाके जो है बॉल दूसरे डायरेक्शन में मूव होती है, राइट? इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज ईदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज. जितनी भी सिचुएशंस हमने बात की है, या तो उसमें बॉल ज़्यादा तेज चल रही है या बॉल स्लो चल रही है और या फिर उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज किया जा रहा है. वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज किक्ड. क्या अप्लाई किया जाता है? फोर्स अप्लाई किया जाता है. जब भी बॉल को किक किया जाता है तो हम क्या कहते हैं कि दैट वी अप्लाई अ फोर्स. चाहे बॉल को किक करना हो, उसको पुश करना हो, उसको फेंकना हो या फिर रोकना हो, राइट? व्हाट इज अ फोर्स? व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड? वी शैल स्पीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. फोर्स क्या है, कैसे लगता है, क्या करते हैं, ये सारे जवाब हम इस चैप्टर में देखेंगे. फोर्स, अ पुश और अ पुल. जनरली हम फोर्स को डिफाइन करते हैं दैट फोर्स इज अ पुश और अ पुल. कहीं भी आपको डेफिनेशन मिलेगी तो आपको डेफिनेशन मिलेगी फोर्स इज अ पुश और अ पुल. मतलब कि अगर किसी चीज को हम धक्का देते हैं या उस चीज को हम अपनी तरफ खींचते हैं तो हम कहते हैं ये एक फोर्स है, ठीक? ऑल्दो ये जो पुश है या पुल है ये फोर्स की डेफिनेशन नहीं है बल्कि फोर्स की वजह से हो रहा है. दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ पुश कर रही हूँ तो मैं क्या लगा रही हूँ? मैं फोर्स लगा रही हूँ. या मैं कोई चीज़ पुल कर रही हूँ, दरवाज़ा अपनी तरफ खींच रही हूँ तो मैं क्या लगा रही हूँ? फोर्स लगा रही हूँ. तो पुश और पुल आर दी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. These are what? These are the effects of force. This do not define force, right? फोर्स की ऐसे कोई एक डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ हम ये बता सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ को पुश कर रहे हैं, हम कोई चीज़ पुल कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? एक्शंस लाइक पिकिंग,
opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling often used to describe certain task. कोई भी चीज हो, बॉल कैच करना हो, बॉल को थ्रो करना हो, पुश करना हो, पुल करना हो, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ काम जब हम करते हैं तो यूज करते हैं हम डिस्क्राइब करने के लिए. Each of these actions usually results in some kind of change in the motion of object. कोई भी एक्शन ले लीजिए, चाहे कोई चीज पिक करना ले लीजिए, किसी बॉल को किक करना ले लीजिए, उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आ जाता है. या तो चल रही होगी तो रुक जाएगी, चल रही होगी तो और तेज चलेगी, रुकी होगी तो चलने लगेगी, या फिर डायरेक्शन में चेंज आ जाता है. राइट. कैन दीज टर्म बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स? लेट अस फाइंड आउट. और क्या ये टर्म्स जो हैं इनको हम दूसरे टर्म्स में भी बता सकते हैं? यही देखते हैं. टेबल 11.1 gives some example of familiar situations involving moving of objects. You can add more such situations to replace those given here. Try to identify action involved in each case, push or a pull, record your observation. One example has been given to help you. यहाँ पे आपको certain चीज़ें दी हुई हैं, कुछ चीज़ें दी हुई हैं और आपको यहाँ पे बताना है कि ये पुश से हो रहा है, पुल से हो रहा है या क्या हो रहा है. अब जैसे यहाँ पे मूविंग अ बुक है प्लेस्ड ऑन अ टेबल, आपकी बुक रखी है, आपका लैपटॉप रखा है, आपका मोबाइल फ़ोन रखा है और आप उसे मूव करा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल. तो ये आपको बताना है. ठीक है. ओके. ओपनिंग और शटिंग अ डोर. आप ओपन कर रहे हैं डोर को या फिर शट कर रहे हैं डोर को, इसमें कौन कौन से एक्शंस जो हैं वो आपके लगेंगे? पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग. तो पुश लग सकता है, पुशिंग लग सकता है. ठीक है. आप दरवाजे को पुश कर रहे हैं खोलने के लिए या बंद करने के लिए. पुलिंग हो सकता है, आप दरवाजे को पुल कर रहे हैं. इनफैक्ट शटिंग भी हो सकता है, दरवाजे को बंद करना, डोर शट करना. ठीक है. तो शटिंग भी हो सकता है. ठीक. एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और पुल. क्या हम इस एक्शन को पुश में ग्रुप कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं. पुल में कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं. ठीक. ड्रॉइंग बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल. पुली की हेल्प से जो है वेल से बकेट जो है वो निकाली जा रही है. तो आप क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, आप खींच रहे हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली आप पुल कर रहे हैं. पुश कर रहे हैं, पुश का मतलब होता है धक्का देना, तो आप धक्का तो दे नहीं रहे. ठीक है. या फिर पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग. लिफ्ट कर रहे हैं आप. लिफ्ट, भाई बाल्टी उठाना इज लिफ्ट करना, राइट. तो आप लिफ्ट कर रहे हैं तो हम लिफ्ट भी लिख सकते हैं. लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग और फ्लिकिंग. तो आप पुल कर सकते हैं, यस. पुश कर रहे हैं, नो. ठीक है. अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग पेनाल्टी किक. फुटबॉल प्लेयर जो है वो पेनाल्टी किक ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो किक मारेगा ना, फोर्स लगाएगा. तो बेसिकली बॉल को क्या करेगा? अपने से दूर पुश करेगा. क्या करेगा? अपने से दूर पुश करेगा. ठीक है. तो ही इज पुशिंग द बॉल, तो पुश कर सकते हैं. ठीक है. हिटिंग द बॉल, हिट कर रहा है बॉल को, तो हिट लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं? पिकिंग, हिटिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग और फ्लिकिंग. ठीक है. तो पुश कर रहा है, हिट कर रहा है, तो हम पुश में ग्रुप कर सकते हैं इस एक्शन को, यस. पुल में कर सकते हैं, नो. बॉल को अपनी तरफ तो लेके नहीं आ रहा है ना, बॉल को अपने से दूर भेज रहा है, तो पुश होगा. क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन. क्रिकेट बॉल हिट हो रही है, तो ऑब्वियसली वो भी क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. बॉल हिट कर रहा है तो हिटिंग भी आ जाएगा. ठीक है. पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग और फ्लिकिंग. तो यही दो चीजें आएंगी. पुशिंग होगा, यस. पुलिंग होगा, नो. मूविंग अ लोडेड कार्ट. लोडेड कार्ट को मूव किया जा रहा है. ठीक है. आप अपनी तरफ मूव कर रहे हो, तो पुश तो नहीं कर रहे हो, पुल कर रहे हो. ठीक है. अगर आप अपनी तरफ ऐसे भी खींचोगे तो भी, और अगर वो किसी ट्रैक्टर की हेल्प से जा रहा है तो भी पुलिंग हो रही है. ठीक है. और क्या हो रहा है? लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, लिफ्टिंग,
लिफ्ट कर नहीं रहे, लिफ्ट का हमेशा मतलब होता है उठाना, नीचे से ऊपर उठाना, तो पुल। तो पुश कर सकते हैं क्या पुश में ग्रुप? नो। पुल में कर सकते हैं यस। ओपनिंग अ ड्रॉर, यू आर पुलिंग द ड्रॉर अपनी तरफ। जब भी आप ड्रॉर को खींचते हैं तो आप अपनी तरफ खींचते हैं, है ना? तो पुश तो कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। और कुछ कर रहे हैं? किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग, फ्लिकिंग, कुछ नहीं, पुल कर रहे हैं। ठीक, तो पुश में जाएगा नहीं, पुल में जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इसको फिल करेंगे। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और अ पुश और बोथ? अब आपको मेन चीज क्या देखनी है कि कोई कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिसको हम या तो पुश में ग्रुप कर सकते हैं, या फिर हम पुल में ग्रुप कर सकते हैं, या फिर हम दोनों में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दोनों में है, यहाँ दोनों में है, यहाँ एक में है, यहाँ एक में है, यहाँ एक में, यहाँ एक में, यहाँ एक में। तो या तो पुश होगा, या तो पुल होगा, या फिर दोनों होंगे। ठीक है। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल? अब इससे क्या समझ में आता है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करना है, अगर हमें ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट, तो दो चीजें जो जरूरी हैं, दोनों भी हो सकती हैं या दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकती है, पर दोनों में से जो दो चीजें जरूरी हैं वो है पुश और पुल। इससे हमें यही समझ में आया ना, इससे हमें यही समझ में आया। ठीक है। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था, व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और अ पुल। या तो आप किसी चीज को अपने से दूर भेज रहे हैं, या आप किसी चीज को अपनी तरफ घसीट कर लेकर आ रहे हैं। इधर इट इज पुश और अ पुल, राइट? Thus we can say that motion imparted to objects was due to the action of force. अब पुश और पुल से क्या हो रहा है? पुश और पुल की वजह से क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट में मोशन आ रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। और पुश और पुल हो किसकी वजह से रहा है? फोर्स की वजह से। तो मोशन भी किसकी वजह से होगा? फोर्स की वजह से। फिर से समझ लो, ये प्रेजेंटर मेरे हाथ में है, अगर मैं इसे उठा रही हूं, इसमें मोशन आ रहा है, मूव कर रहा है। ये कोई भी चीज अगर मूव करती है तो हम कहते हैं कि मोशन आ रहा है। अब मैं क्या कर रही हूं? इसको पुल कर रही हूं, इसको उठा रही हूं, पिक कर रही हूं, या इस तरफ से कहते हो पुल कर रही हूं, अपनी तरफ खींच रही हूं। तो ये पुल क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फोर्स। इस पुल की वजह से ये मोशन में आ रहा है, पुल की वजह से मोशन में आ रहा है। और पुल किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से। तो कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन आएगा तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ फोर्स, दैट विल बी बिकॉज ऑफ फोर्स। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले? लेट अस फाइंड आउट। अब ये फोर्स कब लगाया जाता है, कब एक्शन में आता है, ये हम पता लगाएंगे। I learnt in class 6 that a magnet attracts a piece of iron towards it. Is attraction is also pull? What about repulsion between the poles of a magnet? Is it a push or a pull? Class 6 में हमने पढ़ा था कि जब opposite poles होते हैं they attract each other, similar poles होते हैं they repel each other. तो उस केस में क्या ये attraction और repulsion भी push और pull है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर attract हो रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, then it is a pull, एक दूसरे को खींच रहा है अपनी तरफ। अगर रिपेल कर रहा है देन इट इज अ पुश। खैर, फोर्स कहां कहां लगता है ये देखते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट फोर्स कब एक्शन में आता है। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे तब वहां पे फोर्स लगेगा, राइट? सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, Will the car move due to his presence? अगर ये है, ये कार खड़ी है, ये मैन इसके पीछे खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, कार को टच भी नहीं कर रहा है, तो क्या कार अपने आप मूव करेगी? नहीं करेगी। कार कब मूव करेगी? जब मैन जो है, जो ये आदमी है, इसको टच करेगा और इस पर जो है फोर्स लगाएगा, इसको पुश करेगा। कार सिर्फ तब मूव करेगी। जब तक ये टच नहीं करेगा ये पुश नहीं कर सकता, धक्का नहीं दे सकता।
और पुश नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा। तो इन शॉर्ट फोर्स कब होगा? जब इंटरैक्शन होगा दो बॉडी के बीच में। फोर्स कब होगा? जब दो बॉडी के बीच में इंटरैक्शन होगा, राइट? Suppose the man is now begin to push the car that he applies force on it. The car may begin to move in the direction of the applied force. Note that the man has to push the car to make it move, right? Man को कार पुश करनी ही पड़ेगी और बिना टच किए पुश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज द रीजन वाई हम ये कहते हैं कि फोर्स जो है इंटरैक्शन से आता है। जब तक ऑब्जेक्ट को आप टच नहीं करेंगे तब तक आप फोर्स ऑब्जेक्ट पर नहीं लगा सकते, राइट? फिगर 11.3 shows 3 situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? यहां पे कौन किसको पुश कर रहा है, यहां पे कौन किसे पुल कर रहा है, यहां पर कौन किसे पुल कर रहा है। ये 3 केसेस दिए हैं। यहां पुशिंग हो रही है पर पूछा गया है कौन किसको कर रहा है। यहां पे भी पुलिंग हो रही है और यहां पे भी पुलिंग हो रही है, ठीक? In figure 11.3a, both girls appear to push each other, while the pair of girls in 11.3b they are trying to pull each other. और इसी तरीके से 11.3c में भी दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान पुश कर रहा है, राइट? ये दोनों जो हैं, इनफैक्ट हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने एटलीस्ट ये 2 गेम्स तो खेले होंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आप भी अपनी तरफ से दूसरे इंसान पर जोर लगा रहे हो और वो भी अपनी तरफ से आप पर जोर लगा रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। और इस केस में दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। इस केस में भी ये देखिए, ये जो बैल है, ये जो ऑक्स है, ये अपनी तरफ जा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ये मैन जो है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, राइट? The girls in the 2 situations shown here are applying force on each other. Is it also true for the man or the cow? जैसे यहाँ पे जो है एक दूसरे को ये खींच रही हैं, तो यहाँ पे भी तो ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना? From these examples we can infer that at least 2 objects must interact for a force to come to play. Thus an interaction of one object and another object results in force between the 2 objects. As I have told you कि फोर्स जब भी लगेगा हमेशा 2 लोगों के बीच में इंटरैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरैक्शन नहीं है, इफ़ यू आर नॉट टचिंग द ऑब्जेक्ट, फोर्स विल नॉट कम इनटू प्ले। तो अब हमें कब क्या समझ में आया? द क्वेश्चन वाज कि फोर्स कब एक्शन में आता है? तो फोर्स तभी एक्शन में आता है जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन होता है, राइट? द क्वेश्चन वाज, हम लोग क्या क्वेश्चन से स्टार्ट किया था? फोर्स, पुश और अ पुल, और जो नेक्स्ट था फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। मतलब कि फोर्स कब एक्शन में आएगा? जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन होगा, राइट? नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हियर, ठीक है? अगर हम फोर्स को एक्सप्लोर करने जाएं तो हमें अलग अलग तरीके के फोर्सेस देखने को मिलेंगे, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन of this. So till then, revise all this, stay tuned with us and take care.